डियर नीट मेडिकल एस्पायरेंट, जब आप किसी स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास में दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो वहाँ की काउंसलिंग स्ट्रक्चर और दूसरा वहाँ के कॉलेजेस के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग। काउंसलिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बहुत सारे पोर्टल्स, बहुत सारे गवर्निंग बॉडीज जो स्टेट की होती हैं वहाँ पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। बट कॉलेज लेवल जो एनालिसिस होता है वो इंफॉर्मेशन आपको रेडली अवेलेबल नहीं होता है। इसमें आपको खुद ब खुद अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग के लिए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका चॉइस से फिलिंग कि आपको किस तरह के कॉलेजेस आपको मिलेंगे। जरा सा भी गलती आपने किया, अपने सीक्वेंसिंग में आपने ऑर्डर प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किया, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इसका नुकसान देखना पड़ता है। जब आप चॉइसिंग करेंगे तो आपके पास में चॉइसिंग करने का एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कौन सा कॉलेज किस हिसाब से रैंक्ड है, किसे हमें टॉप पे रखना है, किसे हमें मिड में रखना है, किसे हमें बॉटम पे रखना है। कई बार नए कॉलेजेस आते हैं और बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे बैकअप के साथ में और ऑलरेडी स्टैब्लिश हॉस्पिटल्स के साथ में, तो इन सब पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रख करके ही चॉइसिंग करना होता है। हमने देखा है कई बार पेरेंट्स और बच्चे गलतियां करते हैं, कुछ हाईलाइटेड कॉलेजेस को जो वो कई लोगों से सुनते हैं उन्हें वो टॉप पे रख करके चलते हैं और बाकी सारे कॉलेजेस को रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं ये चॉइस में आ रहा है, चलो ये लोकेशन इसकी अच्छी है, चलो इसे डाल देते हैं ऊपर में। बट लोकेशन के बेसिस पे आप कॉलेज को नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार आपको अच्छे सिटीज के कंपैरिजन में बाकी अदर सिटीज में कॉलेजेस अच्छे मिलेंगे, तो आपको कॉलेज लेवल पर डीप एनालिसिस करना होगा। तो चलिए, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रॉस एनालिसिस करके बताऊंगा टॉप, मिड, बॉटम या फिर न्यू कॉलेजेस का, जहां पे मैं आपको सारे पैरामीटर्स को कवर करूंगा, जैसे कि वहां की बेसिक इंफॉर्मेशन, कॉलेज लेवल स्टैटिस्टिक्स, वहां की क्लिनिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा, आपको साथ में कॉस्ट ब्रेकअप के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको वो एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या आपके उस स्कोर पे वहां पे जो ऑप्शंस आपको मिल रहे थे उससे बेहतर ऑप्शंस भी आपको मिल सकता है। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ की काउंसलिंग प्रोसेस में आपको किस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो चलिए हमारे साथ में इस वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहिए। किसी तरह की क्वेरीज हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे इसे ड्रॉप करिए, साथ ही हमारी टीम के साथ में जुड़िए। तो आइए दोस्तों, अब हम कर्नाटक की काउंसलिंग प्रोसेस में आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस बता करके बताते हैं वहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है टॉप, मिड, न्यू एंड बॉटम रैंक कॉलेजेस को। पहले मैं बता दूं कि मैं क्या कवर करने वाला हूँ यहाँ पे मैं कर्नाटक के हाइलाइट्स के बारे में बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आपको 2020 का एक आइडिया मिलेगा किस हिसाब से वहाँ पे कितनी सीट्स थी, क्या कट ऑफ गया था और किस हिसाब से वहाँ पे परमिटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं और अदर डिटेल्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशंस बताऊंगा, क्लिनिकल स्टैट्स पे हम डिस्कशन करेंगे, कॉलेज परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे बच्चे किस हिसाब से पास आउट कर रहे हैं, कॉस्ट ब्रेकअप का आइडिया आपको मिलेगा, प्लस आपको मैं 2020 की काउंसलिंग प्रोसेस की जो अलॉटमेंट हुई है उसका एक एनालिसिस बताऊंगा और क्या जनरली बच्चे फेस करते हैं, किस तरह की इशूज फेस करते हैं कर्नाटक की काउंसलिंग प्रोसेस में, इन सब पे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको मैं कर्नाटक के हाइलाइट्स पे दिखाता हूं कि किस हिसाब से क्या क्या रही थी। अगर आपको कर्नाटक में अप्लाई करना है तो आपको www.ke.karnataka.nit.in पे आपको लॉगिन करना होगा। वहां पे आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जब काउंसलिंग डिक्लेयर की जाएगी। काउंसलिंग बॉडी है कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। कोर्सेज जो ऑफर्ड है वहां पे MBBS एंड BDS की। एलिजिबिलिटी नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। सीट पार्टिसिपेशन 85% गवर्नमेंट और 100% प्राइवेट की। राउंड्स ऑफ काउंसलिंग जो है वो है राउंड 1, राउंड 2 मॉप अप। गवर्नमेंट एडेड, GMP, OPN, NRI एंड अदर्स, ये इस तरह की सीटें आपको वहां पे मिलेंगी। गवर्नमेंट में 2900 सीटें हैं, प्राइवेट में 4395 सीट हैं। किसी तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं है कर्नाटक में, तो इट मीन्स यू कैन एंजॉय फ्री एग्जिट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 बोथ। मॉपअप राउंड में चूंकि पहले से आपको DD बना के जाना होता है तो आपको वहां पे किसी तरह का फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा। कॉलेजेस इस तरीके से हैं, गवर्नमेंट में 19, प्राइवेट में 28, डिम में 12 कॉलेज हैं जो कि MCC के थ्रू फिल की जाती है। 19 गवर्नमेंट और 28 प्राइवेट कॉलेजेस की कंप्लीट पार्टिसिपेशन आपको कर्नाटक स्टेट में मिलेगी। 15 रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 4 परमिटेड कॉलेज हैं अभी
24 रिकॉग्नाइज प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे आपको और 4 परमिटेड कॉलेज आपको कर्नाटका में मिलेगी। कट ऑफ जो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे गई थी, जनरल कैटेगरी को हमने कंसीडर किया है यहाँ पे। अदर कैटेगरीज के लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। 56,102 का कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट एडेड में 69,483, जीएमपी 1,19,749, ओपीएन जहाँ पे अदर स्टेट के बच्चों को ये सीट मिलती है 28,489 का कट ऑफ गया था। एनआरआई में 8,17,500, अदर्स कोटा में 3,76,402 का कट ऑफ गया था। अब मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाता हूं किस हिसाब से कॉलेजेस में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पे मैंने कॉलेजेस को सेलेक्ट किया, जैसे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, एमएस रमैया, एसएन मेडिकल कॉलेज बागलकोट, बीजीएस ग्लोबल, दयानंद सागर और आकाश इंस्टीट्यूट। इनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर यहाँ पे मैंने मेंशन की है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको इस तरीके मिल सकती है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि सेंट जॉन्स, एमएस रमैया, एसएन मेडिकल कॉलेज, बीजीएस ये सारे रिकॉग्नाइज कॉलेज है। दयानंद सागर परमिटेड कॉलेज है, आकाश भी परमिटेड है एज ऑन डेट। पीजी कोर्सेस आपको सेंट जॉन्स, एमएस रमैया, एसएन मेडिकल कॉलेज जो बागलकोट में है, बीजीएस मेडिकल को, इन सारे कॉलेज में आपको पीजी रनिंग प्रोग्राम आपको कॉलेज मिलेगी, तो एक्सपोजर आपको इस हिसाब से वहां पे मिलेगा। दयानंद सागर और आकाश में अभी पीजी प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं किया गया है, बट फिर भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, सून यहाँ पे भी स्टार्ट किया जाएगा। हमारी फीडबैक क्या है, अगर कोई बच्चा सेंट जॉन्स मेडिकल को ऑप्ट कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग प्राइवेट अक्रॉस इंडिया। एमएस रमैया टॉप रेटेड कॉलेज है सेंट जॉन्स मेडिकल के बाद में। अगर आप मिड लेवल पे किसी कॉलेज को अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां पे एसएन मेडिकल कॉलेज बागलकोट और बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि बैंगलोर में, ये दोनों कॉलेज आपको बहुत अच्छे कॉलेज हैं और आपको एक अच्छा डिसीजन होगा अगर आप इस तरह के कॉलेज को ऑप्ट करते हैं। तो बेस्ट मिड रैंक कॉलेज में आपको एसएन मेडिकल कॉलेज मिलेगा और बीजीएस जो ग्लोबल कॉलेज है ये काफी अच्छे पेस से ग्रो कर रहा है। दयानंद सागर काफी प्रॉमिसिंग है बट कॉस्टली है। आकाश इंस्टीट्यूट में अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप इस कॉलेज को स्किप कर सकते हैं। अगर ये आपका लास्ट चॉइस हो तो ही आप इसे ऑप्ट करें। अब क्लिनिकल स्टैट्स की भी एक कंपैरिजन देखें। कॉलेजेस का नाम हमने यहाँ पे एक तरफ रखा है, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ बेड्स दिख रही हैं, बेड ऑक्यूपेंसी मिलेंगी, ओपीडी फुटफॉल, आईपीडी कितने एडमिशंस होते हैं वहां पे पेशेंट्स की, सर्जरीज और फैकल्टी की डिटेल है यहाँ पे। तो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1350 बेड का आपको टीचिंग हॉस्पिटल मिलेगा, 87% की बेड ऑक्यूपेंसी, 1731 का डेली फुटफॉल है पेशेंट्स का, 163 डेली एडमिशंस होते हैं, मेजर 81 और माइनर 110, काफी बड़ा फिगर है। प्रोफेसर्स आपको 302 मिलेंगे, ट्यूटर 37, रेसिडेंट 121। एमएस रमैया में आप देखिए बेड की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 1331 है और 83% का ऑक्यूपेंसी रेट है। 1499 ओपीडी फुटफॉल है, 178 एडमिशन जो कि सेंट जॉन से ज़्यादा आपको यहाँ पे दिख रहा है। मेजर 48 है, माइनर 95। तो मेजर में आप देखिए बड़ा डिफरेंस आ गया सेंट जॉन से कंपैरिजन में, बट माइनर सर्जरीज ऑलमोस्ट आसपास में है। प्रोफेसर्स आप देखिए 251 है यहाँ पे, ट्यूटर 40, रेसिडेंट 56। तो अलग अलग तरीके से आप कंपैरिजन देख सकते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज जो बागलकोट में टॉप मिड रैंक कॉलेज में माना जाता है, 1140 का टोटल स्ट्रेंथ है बेड का, 81% ऑक्यूपेंसी रहती है, 1214 का ओपीडी फुटफॉल है, 108 ऑन एन एवरेज डेली एडमिशंस होते हैं। मेजर 30 और माइनर 50 यहाँ पे सर्जरीज होती हैं। प्रोफेसर्स आप देखिए काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, 233 का, ट्यूटर्स 55 जो कि दोनों कॉलेजेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा ऑन हायर साइड है, 248। बीजीएस ग्लोबल में आप देखते हैं 390 का बेड स्ट्रेंथ है जो कि काफ़ी कम है, बट ग्रेजुअली इसे बढ़ाया जा रहा है। 80% का ऑक्यूपेंसी रेट है, 1247 का ओपीडी फुटफॉल है, 127 डेली एवरेज एडमिशंस होते हैं, 14 मेजर और 45 माइनर सर्जरीज होती हैं यहाँ पे। प्रोफेसर्स आपको 140 मिलेंगे यहाँ पे, 27 ट्यूटर्स, रेसिडेंट 71। तो थोड़ा यहाँ पे इन्हें वर्कआउट करने की ज़रूरत है। दयानंद सागर में अभी फिगर्स इसकी मिली नहीं है क्योंकि ये अभी नया कॉलेज है, बट बेड स्ट्रेंथ जो है इसकी है 300 की है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज ऑन डेट। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 650 का स्ट्रेंथ है बेड का, 65% की ऑक्यूपेंसी, जो कि आप देखिए कंपैरेटिवली सारे कॉलेज में ये इस वजह से भी बॉटम रैंक है क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूपेंसी काफ़ी पुअर है। 715 एवरेज फुटफॉल है जो कि कई बार आप देखें तो इससे भी काफ़ी कम भी देखा जाता है। 84 एवरेज
एडमिशन्स होते हैं वहाँ पे, 12 मेजर और 35 माइनर सर्जरीज यहाँ पे होती है। प्रोफेसर्स पे भी उनको वर्कआउट करना है, दे विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स, 104 है यहाँ पे अभी, ट्यूटर 36 है, रेसिडेंट 60 है। तो देखिए क्लिनिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे आप कॉलेजेस को किस हिसाब से जज कर सकते हैं, आपको इस स्लाइड के बेसिस पे पता चलेगा। अब स्टूडेंट पासिंग रेशियो आप देखिए, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में पासिंग परसेंटेज जो है वो 82% का है, एमएस रमैया में 88% जो कि बहुत अच्छा है, बागलकोट में 70.79, बीजीएस में 74%, दयानंद में अभी कॉलेज कंडक्ट नहीं कराया एग्जाम, पहला होना है, जब से होगा हम इसकी स्टैट्स भी आपके साथ में सामने लेकर के आएंगे। आकाश इंस्टीट्यूट में देखिए काफी पुअर पासिंग परसेंटेज है 52.4%, दैट्स द रीजन वी हैव प्लेस्ड आकाश इंस्टीट्यूट एट द बॉटम ऑफ द रैंक। अब कॉस्ट ब्रेकअप पे आप आइए, यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर इस हिसाब से आपको मिलेंगे अलग अलग कॉलेजेस की, मैंने हॉस्टल यहाँ पे मेंशन किया है, मिसलेनियस फीस आपको इस हिसाब से लगेंगी और टोटल कॉस्टिंग आपका इस हिसाब से आएगा। जैसे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में 7,43,670 का कॉस्टिंग आएगा, एमएस रमैया में 11,18,406 का अप्रॉक्सीमेटली, बागलकोट बीजीएस में आपको इसी तरह का कॉस्टिंग मिलेगा और आकाश में भी, बट दयानंद सागर में देखिए आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है 21,85,500 का। अब मैं आपको अलॉटमेंट एनालिसिस के बारे में बताता हूं। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो स्कोर रेंज था वो था 609 से 645 का। रीजन ये भी है, वन ऑफ द टॉप नॉच कॉलेज में इसका नाम आता है। अदर ऑप्शंस आपके पास में क्या थे इस स्कोर रेंज में, गवर्नमेंट का, कई स्टेट में इस स्कोर पे डोमिसाइल के बेसिस पे गवर्नमेंट सीट्स मिल सकती थी। बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था, अगर आप कॉस्ट वाइज अगर देखें तो, और साथ में अगर आप कंपैरेटिवली एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते थे तो आपके पास में बेस्ट ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट में स्टानले मेडिकल कॉलेज जो कि चेन्नई में, टोपीवाला मेडिकल कॉलेज मुंबई में, कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज जो कि कोयम्बटूर में, ये सब अच्छे ऑप्शंस थे। एमएस रमैया में एडमिशन लेने के लिए 602 से 625 का स्कोर चाहिए था। रीजन ये है कि ब्रांड इमेज इसकी काफी अच्छी है, रैंकिंग बहुत अच्छा है और फीडबैक स्टूडेंट्स का भी बहुत अच्छा है। आपके पास ऑप्शंस थे ऑल्टरनेटिव बट एट ए हायर फी, तो अगर आपको इससे बेटर कॉलेज में जाना था तो आपको हायर फीस अफोर्ड करना पड़ता, जैसे कि केएमसी मणिपाल और केएमसी मैंगलोर आपके पास में बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता था। एसएन मेडिकल कॉलेज बागलकोट में 540 से 595 का स्कोर रेंज था, कंसिस्टेंट इसे माना जाता है अपने परफॉर्मेंस में, इस वजह से इस कॉलेज को लोग ऑप्ट करते हैं। हायर फीस पे आपके पास में ऑप्शन था, अगेन आपको केएमसी मणिपाल और जेएसएस मैसूर आपको यहाँ पे मिल सकता था। बीजीएस में जिन्होंने एडमिशन लिया था 585 से 609 पे, मेरे ख्याल से इस स्कोर पे लोगों को और भी बेहतर ऑप्शन मिल सकते थे। रीजन ये था लेने का, लोकेशंस और ग्रोइंग है कॉलेज, इस वजह से लोगों ने लिया। आपको सिमिलर कॉस्ट पे इस स्कोर पे कॉलेजेस मिल सकते हैं, जैसे कि एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज, जेजेएम दावनगिरी, फादर मुलर। तो 2020 में लोगों ने ये मिस्टेक किया, उनके पास में ऑल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन होते हुए भी उन्होंने इस कॉलेज को ऑप्ट किया ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ क्लैरिटी। दयानंद सागर मेडिकल कॉलेज की जो कट ऑफ रही थी 309 से 437 की, लोगों ने लो कट ऑफ की वजह से इसे लिया और ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके, 2 हॉस्पिटल इनके पास में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो इस वजह से लोग एक अच्छे ब्रांड नेम की वजह से यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। बट हाँ, आपको लोअर कॉस्ट पे इस स्कोर रेंज में ऑप्शंस मिल रहे थे, जैसे कि हिमालयन, देहरादून में बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता। सेकेंड ऑप्शन में कलिंगा भुवनेश्वर भी आपको लोअर कॉस्ट पे बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था, जिन्होंने इस स्कोर रेंज में इस कॉलेज को ऑप्ट किया। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को जिन्होंने 550 से 601 के स्कोर पे लिया था, उनके पास में ऑप्शंस इस वजह से इन्होंने यहाँ पे लिया क्योंकि ये बैंगलोर के अंदर में था और ब्रांड नेम ऑफ आकाश इसमें एसोसिएटेड है। बट आपको सिमिलर कॉस्ट पे इससे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते थे, जैसे कि केपीसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता, जुबली मिशन, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, ये सब सारे कॉलेज आपको सिमिलर या फिर लो कॉस्ट पे मिल सकते थे। अब कर्नाटका की काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या इश्यूज लोग फेस करते हैं। एक तो इश्यूज ये होता है कि वहां पे कंफ्यूजन ड्यू टू हाई कट ऑफ इन राउंड 1 एंड राउंड 2। लोगों को राउंड 1 एंड राउंड 2 में हाई कट ऑफ को देख करके बच्चे वहां पे मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मॉपअप राउंड में कट ऑफ यहाँ पे कम हो जाती है, तो लोगों को होप नहीं खोना चाहिए, लास्ट तक जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि राउंड 1 एंड राउंड 2 फ्री एग्जिट है, इस वजह से कट ऑफ यहाँ की हाई रहती है। लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त, तो आप भी जब फॉर्म फिलिंग करें तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय बहुत केयरफुल रहें, सारे इंस्ट्रक्शन को क्लियरली पढ़िए, तब जाकर के आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए। किसी भी स्टेप को बिना क्लैरिफाई किए हुए, वेरीफाई किए हुए आप नेक्स्ट स्टेप पे मत जाइए, क्योंकि एक बार आप अगर इस सिचुएशन में फंसते हैं तो कई बार
डॉक्यूमेंट अपलोड का फिर से ऑप्शन नहीं मिलता है और लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं लास्ट ईयर 2020 के काउंसलिंग प्रोसेस में। कई लोगों को चॉइस फिलिंग को लेकर कंफ्यूजन होता है, इस पे क्लैरिटी दे दूं। चॉइस फिलिंग कर्नाटका में आपको राउंड 1 में ही अलाउड होगा, राउंड 2 में आप सिर्फ सफलिंग कर सकते हैं। यू कैन नॉट गो हेड टू डू फ्रेश चॉइस फिलिंग इन राउंड 2। कॉलेजेस कौन सा चूज करना है कर्नाटका में, इसको भी लेके लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता दूं कि कॉलेज अगर आपको ऑप्ट करना है तो कोशिश करिए आप कॉलेजेस के रैंकिंग के ऊपर में ध्यान दीजिए, कॉलेज के क्लिनिकल स्टैट्स के ऊपर में, कॉलेजेस के परफॉर्मेंस के बारे में पता करिए, तब आप ऑप्ट करिए। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीट सरेंडर, लोगों को सीट कब कैसे सरेंडर करना इसके बारे में भी लोगों को पता नहीं रहता है। अब आपको अगर इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप कई बार इसमें फंस भी सकते हैं। आपको सही समय पे आपको सीट सरेंडर करना है। मॉपअप राउंड में आपको किसी तरह का सीट सरेंडर अलाउड नहीं है, आपको पूरा पैसा देना पड़ जाता है पहले साल की फीस का। रिफंड ऑफ एक्सेस मनी पेड, जनरली काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो पे करते हैं बच्चे, वहां पे उनका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है और कई बार उनको दोबारा भी पे करना पड़ता है। कुछ लोगों को एक्सेस अमाउंट भी पे करना पड़ा था। तो ये जितने भी अमाउंट एक्सेस वो पे करते हैं, आप जब भी अगर पे करें, आपके तरफ से भी इस तरह का इश्यूज आए तो आप निश्चिंत रहिए, सारे एक्सेस मनी जो भी पे होंगे वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे आपके काउंसलिंग प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद। साथ ही में आपको प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग इन कर्नाटका जानना चाहिए। प्रॉस तो ये है कि आपको एक अच्छे एजुकेशन स्टैंडर्ड आपको मिलेंगी, एक डाइवर्सिफाइड कल्चर आपको मिलेगा और साथ ही में आपको एक काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। कॉन्स अगर की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज के साथ में अपने आप को एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा, आपको साथ ही में फूड के साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ही कर्नाटका की काउंसलिंग को ऑप्ट करना चाहिए। लोगों को कई बार मैंने सुना है कि उनको क्लैरिटी नहीं है रूरल सर्विस को लेकर कर्नाटका में, तो मैं बता देता हूं 1 साल का मैंडेटरी रूरल सर्विस एप्लीकेबल है कर्नाटका की काउंसलिंग प्रोसेस में। और भी इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे टीम के साथ में जरूर कनेक्ट करिए। जो हमारा अप्रोच है वो है प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग का, जहां पे हम आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, फिर एक्सपर्ट्स कंसल्टेशन देते हैं, कॉलेजेस के बारे में डीप एनालिसिस आपको करके बताते हैं, फिर आपके काउंसलिंग प्रोसेस में असिस्ट करते हैं और फाइनली अश्योर करते हैं कि आपको बेस्ट कॉलेज मिले। हमारे डैशबोर्ड को जरूर एक्सेस करिए। कर्नाटका या फिर किसी भी स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे नंबर ऑफ कॉलेजेस से, नंबर ऑफ सीट्स, या फिर डोमिसाइल कंडीशंस हो, या फिर आपको स्कोर वर्सेस रैंक एनालिसिस देखना हो या कट ऑफ रैंक देखना हो। हर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे इस डैशबोर्ड में। आप अपने स्कोर के बेसिस में कॉलेजेस को प्रिडिक्ट करके आप एडवांस प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, कंप्लीटली डेटा ड्रिवन है और यूआई आपको इसकी बहुत पसंद आएगी और हमने इसे काफ़ी रिसर्च करके बनाया है। इसे ज़रूर एक्सेस करिए, आपके लिए बहुत यूजफुल है। और भी हमारे कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल्स में मिलेंगे, जिसे आप देखिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी हो तो हमारी टीम के साथ में मीटिंग फिक्स करिए, हम आपको 1-to-1 भी असिस्ट करेंगे। और आपकी कोई क्वेरीज हो, डाउट हो तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स पे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं क्वेरीज को। So thank you for watching this session. Hopefully you like the session. Please like, subscribe and share our channel. Thank you. Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.